हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे साहचर्य प्रगुण। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि आपको पता है, यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पे कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी विषय हिंदी मीडियम में सभी विषय संचालित किए जा रहे हैं। तो आप उन सभी विषयों के वीडियो का हमारे चैनल के माध्यम से उनका लाभ ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको कक्षा 6 का विषय गणित पढ़ा रहा हूं और उसमें मैंने अभ्यास 1 को पूर्ण रूप से पढ़ा दिया है, उसका न्यूमेरिकल भी, और जितने भी उसके थ्योरी कॉन्सेप्ट थे और न्यूमेरिकल सब कुछ मैंने बता दिया है। चैप्टर 2 मैंने शुरू किया है, जिसमें मैंने अंकगणित में जितनी संक्रियाएं होती हैं, मूल रूप से जितनी संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उनको मैंने बताया है। और दूसरे वीडियो में मैंने बताया है समरक प्रगुण के बारे में, जो संक्रियाओं के प्रगुण मूल रूप से होते हैं, समरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। ये दोनों मेरे पिछले वीडियो में आ चुके हैं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा साहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। एसोसिएटिव मतलब होता है साथ साथ या सहयोगी। हिंदी में भी अगर साहचर्य को देखें तो क्या होगा? सा मतलब क्या? साथ साथ, चर मतलब चलने वाला, यानी कि साथ साथ चलने वाला, अर्थात दो या दो से अधिक। देखिए, दो नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 3, क्योंकि 2 अगर होगा तो क्रम विनिमय हो जाएगा, क्योंकि विनिमय हमेशा 2 लोगों में ही होता है। 2 से अधिक लोगों में जब होगा तो वो विनिमय नहीं रह जाएगा। विनिमय केवल हमेशा 2 लोगों में होगा। क्रम तो कई लोगों में हो सकता है, जैसे क्रम परिवर्तन कई लोगों में हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन जो विनिमय होता है वो हमेशा 2 ही लोगों में होगा। तो साहचर्य को कभी क्रम विनिमय से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आते हैं सबसे पहले साहचर्य प्रगुण की परिभाषा पर। साहचर्य प्रगुण अंकगणित का एक ऐसा प्रगुण है जिसके मान या स्थान में परिवर्तन करने से उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा लेते हैं। और हाँ, इसको क्रम विनिमय के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा या समरक के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि क्रम विनिमय में जो है वो 2 चीजें रहती हैं, केवल 2 चीजें रहती हैं। 2 अंक हो सकता है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो सकती है, चाहे वो पूर्ण संख्या हो सकती है। तो उसमें 2 अंक होते हैं, उनका मान परिवर्तन करने पे, उनका स्थान परिवर्तन करने पे उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 2 + 3 5 है, 3 + 2 भी यहाँ पे 5 होगा। तो ये केवल 2 चीजों में होगा, 2 अंकों में होगा। और समरक में क्या होता है? समरक जो होता है उसमें प्रॉपर्टी सेम रहती है, रिजल्टेंट की बात नहीं होती है, उसमें प्रॉपर्टी सेम रहती है। अगर पूर्ण संख्या है तो रिजल्ट में पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए, प्राकृतिक संख्याएं हैं तो रिजल्ट में प्राकृतिक संख्याएं मिलनी चाहिए, परिमेय संख्याएं हैं तो रिजल्ट में परिमेय संख्याएं मिलनी चाहिए, या अपरिमेय है तो रिजल्ट में अपरिमेय मिलना चाहिए। तो यह है समरक। और क्रम विनिमय जो है वो हमेशा 2 के लिए है। लेकिन यहां पे जो साहचर्य प्रगुण है ये 2 से अधिक, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे है, हम पहले 3 संख्या लेते हैं, बीजगणितीय संख्या लेते हैं। यहां पे है a + b + c। तो अगर a + b को एक साथ ले ले और यहां पे अगर ऐसा कर दें a + b + c, b + c को एक साथ ले ले, तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो रहा बीजगणितीय एग्जाम्पल। एक अंकगणितीय एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पे है 3 + 5 + 6। तो 3 + 5 को पहले एक साथ ले लीजिए और फिर बाद में 3 + 5 को 5 + 6 को एक साथ ले लीजिए, 3 + 5 + 6। तब देखिए इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 3 + 5 क्या हो जाएगा? 8 + 6 बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 + 6 = 5 11। तो 8 6 14 = 11 3 14। इनके मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो ये तो रहा जोड़ के लिए। तो यही तो मैं बताना चाहता हूं, ये रहा जोड़ के लिए। इसी प्रकार से हम साहचर्य प्रगुण को घटाने के लिए भी देखेंगे, गुणा के लिए भी देखेंगे और भाग के लिए भी देखेंगे। और ये देखेंगे कि साहचर्य प्रगुण जोड़ पे जिस प्रकार से अप्लाई होता है उसी प्रकार से घटाने पे अप्लाई होता है या नहीं, गुणे पे अप्लाई होता है या नहीं, और भाग पे अप्लाई होता ही नहीं। और अगर अप्लाई होता है, लागू होता है वो नियम साहचर्य प्रगुण का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, तो किस हद तक, कब और कहां लागू होता है, चलिए देखते हैं। तो ये तो रहा जोड़ के लिए। अब देखिए, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मान या स्थान परिवर्तन करने से उनके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर a + b + c और a + b + c कर दिया तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार से अगर हम ऐसे कर दें a + b + c = a + c + b, फिर भी इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साहचर्य प्रगुण। ये भी साहचर्य प्रगुण का एक एग्जाम्पल है।
अब अगर आप ये सोचेंगे इसमें तो हम क्रम बदल रहे हैं तो क्रम विनिमय हो जाएगा, लेकिन क्रम विनिमय जो है, क्रम मतलब परिवर्तन, विनिमय मतलब, क्रम मतलब स्थान, विनिमय मतलब परिवर्तन, लेकिन विनिमय हमेशा दो लोगों में होता है। और यहाँ पे अंक कितने हैं? 3। 3 के बाद a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, प्लस ई भी हो सकता है, प्लस एफ भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो कितनी भी संख्या हो सकती है, तो वो साचर प्रगुण का नियम होगा। तो ये रहा जोड़ के लिए, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि साचर प्रगुण का जो नियम है वो जोड़ प्लस के लिए अप्लाई होता है। अब इसी प्रकार हम देखेंगे कि ये घटाने के लिए लागू होता है कि नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए a माइनस बी माइनस सी है, तो इसको अगर हम ऐसे कर दें कोष्टक में a माइनस बी माइनस सी, और यहां पे है a माइनस बी माइनस सी, तो अब इसका क्या रिजल्ट सेम होगा ये देख लेते हैं। a माइनस बी तो यहां पे हो जाएगा माइनस सी, लेकिन अगर a है यहां पे और माइनस को जब हम खोलेंगे ब्रैकेट से तो a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। इसकी जगह पे हम कोई संख्या ले लेते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 8, 3 माइनस 5 माइनस 8, और इसको आगे अगर हम कर दें 3 माइनस 5 माइनस 8, तो 3 माइनस 5 ये माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 8, और 3 अगर माइनस 5 ये रहेगा तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस 8 हो जाएगा। तो 3 माइनस 5 बराबर माइनस 2 प्लस 8, और ये माइनस 2 माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 10 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6। तो ये यहाँ पे आया माइनस 10 और ये आ गया 6। इसी प्रकार से अगर आप और एग्जाम्पल लेंगे तो वो भी माइनस के लिए लागू नहीं होता है। तो साचर प्रगुण क्या हो जाएगा? घटाने के लिए अप्लाई नहीं होता है, पूरी तरीके से नहीं, कभी भी अप्लाई नहीं होता है। घटाने के लिए साचर प्रगुण कभी भी अप्लाई नहीं होता है, और जोड़ के लिए साचर प्रगुण हमेशा अप्लाई होता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जोड़ जो साचर प्रगुण है, जोड़ एक साचर प्रगुण है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या के लिए हो, चाहे पूर्ण संख्या के लिए हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो। अब देखते हैं साचर प्रगुण गुणा के लिए लागू होता है कि नहीं, गुणा संक्रिया पे लागू होता है कि नहीं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 3 गुणे 5 गुणे 2, तो पहले 3 को 5 के साथ रख दीजिए बराबर 3 गुणे, और फिर बाद में 5 के साथ 2 को रख दीजिए, 5 के साथ 2 को रख दीजिए। मैंने परिभाषा में ही बताया कि स्थान या मान बदल देने पर उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं 3 पचे क्या हो जाएगा 15 गुणे 2, यहां पे क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 दूना 10, तो 15 दूना 30, 10 तियां 30, तो 30 30 सेम आ गया, मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसको इसके साथ 3 को 5 के साथ रखने पर, 5 को 3 के साथ रखने पर, फिर 5 को 2 के साथ रखने पर इनके परिणाम में कोई परिवर्तन आया नहीं आया। तो यही तो परिभाषा है उसकी कि स्थान या क्रम बदल देने पे उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो क्या हो जाता है साचर प्रगुण। तो एक गुणे के लिए क्या लागू होता है? जी हाँ लागू होता है, पूरी तरीके से लागू होता है। अगर हम इसको कर दें 3 गुणे 2, इसी को 3 गुणे 2, 3 को 2 के साथ रख दें गुणे 5, और फिर आगे रख दें 3 गुणे 5 गुणे 2, तब क्या मान में कोई परिवर्तन आएगा? देख लेते हैं। 3 दूना 6 गुणे 5 इक्वल टू 3 गुणे 5, 3 पचे 15 हो जाएगा गुणे 2, 6 पंजे 30 बराबर 15 दूना 30। क्रम बदल देने पर भी मान में कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि साचर प्रगुण गुणा के लिए, गुणा संक्रिया के लिए या गुणा संक्रिया पे पूर्ण रूपेण लागू होता है। अब हम देखते हैं कि जो साचर प्रगुण है वो भाग संक्रिया पे लागू होता है या नहीं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 1 दूसरा एग्जांपल लेते हैं 10/5, 10/5 हमने लिया, तो 5 दूना आ गया 10, 5 दूना 10, इसका भागफल आ गया 2। और परिभाषा क्या है कि स्थान या क्रम बदल देने पे उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर हम क्रम बदल दें 5/10 कर दें, 5/10 कर दें, तो क्या ये 2 आएगा? जी बिल्कुल नहीं, तब क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा भागफल। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि साचर प्रगुण जोड़ पे पूरी तरह अप्लाई होता है, घटाने पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है, गुणे पे भी पूरी तरह अप्लाई होता है, और भाग पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है। अर्थात जोड़ और गुणा पे पूरी तरह अप्लाई होता है और घटाना भाग पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।